हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। चलिए आज हम करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड से कक्षा 8वीं का पहला अध्याय जिसका नाम है परिमेय संख्याओं पे संक्रियाएं। और आज करने वाले हैं इसका अभ्यास H मतलब एक का H। इसके अंदर अभ्यास A का A है, B है, C है, D है, E है, F है और आज करेंगे H। देखते हैं H के अंदर क्या सीखेंगे और क्या नया हमारा इंतजार कर रहा है। चलिए देखते हैं। यहां पे सबसे पहला पॉइंट मैंने बनाया हुआ है वो क्या है कि किसी भी परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। मतलब अगर कोई परिमेय संख्या है, अगर मुझे उसका निरपेक्ष मान निकालना है तो वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। तो यहां पर मुझे क्या बताना है, परिमेय संख्या जैसे मान के चलिए यहां पर लिखा हुआ है -3/5, तो इसका निरपेक्ष मान 3/5 होगा। ध्यान रखना माइनस कभी नहीं होता है। तो चलिए यहां पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है। निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहला दिया है 3/7, तो इसका क्या हो जाएगा 3/7 है ना। दूसरा निकालेंगे -5/12, तो इसका हो जाएगा 5/12। ठीक है, क्योंकि माइनस नहीं होता, निरपेक्ष मान प्लस में होता है। तो यहां पे तीसरा करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 12/7, तो इसका भी हो जाएगा कितना, इसका भी हो जाएगा 12/7। और चौथा करेंगे, 0 का निरपेक्ष मान 0 ही होता है। तो यहां पर हमारा होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 101 लग रहा है लेकिन वो निरपेक्ष मान है तो वो उसका 0 ही होगा। तो यहां पर हमें बताया था कि भाई निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए, तो हमने ये मान निकाले हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन किस तरह के हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। हमें यहां दिया हुआ है सविता ने x बराबर -4/5 और y बराबर 3/5 लेकर निम्नांकित संबंधों के लिए निरपेक्ष मान प्राप्त किए। तो यहां पर हमें x का भी मान दिया है और y का भी दिया हुआ है। हमें इसको करने के अलग अलग तरीके भी दिए होंगे, पर जैसा मैं आपको तरीका बता रहा हूं अगर आप उससे भी सॉल्व करेंगे तो आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इन दोनों का जो मान है और इन दोनों का जो मान है, तो इसके मान से इसका मान ज्यादा होगा, यहां मुझे बताना है। तो चलिए एक बार इसको करके देखते हैं। यहां पर दिया है x का दिया है -4/5 और y दिया है 3/7। यहां लिखेंगे -4/5 प्लस 3/7। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसको देखिए 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 चौको 28 और 5 तिया 15। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां हो जाएगा 7 पंजे 35, 7 चौको 28, 5 तिया 15। -4/5 का होता है 4/5 प्लस 3/7। ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 28 में से 15 को माइनस करेंगे। तो चलिए हम लोग यहां पे करते हैं। 28 में से 15 को माइनस करेंगे तो 8 में से 5 गया, 3 बचा और 2 में से 1 गया, 1 बचा। तो ये हो गया -13/35 और यहां इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 चौको 28 और 5 तिया 15। इसका भार निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13/35 और 28 और 15। तो चलिए 28 और 15 कितना होता है, 9 10 11 12 13, 8 और 5 13, 13 की 3 हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4। ये हो जाएगा 43/35। देखिए हमारा
जो पहले दिया था कि भाई इसका मान इन दोनों के मान से, मतलब इन दोनों का मान ज्यादा होगा, इसका मान कम होगा, तो भाई देखा है इसका मान कम आया और इसका मान ज्यादा आया, तो यहां पर ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। हमने क्या करा, पहले इसको सॉल्व करा, इसका निरपेक्ष मान निकाला, तो ये हो जाएगा माइनस के प्लस हो गया, तो 13/35 हो गया, और इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ गया। चलिए इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहां पर दिया है वही, अब इसका जो गुणा है वो इसके गुणा के बराबर आएगा, देखिए कैसे आता है। चलिए यहां पर हम रखते हैं सेकंड क्वेश्चन। x की जगह रखना है -4/5, y की जगह रखना है 3/7, ये हो जाएगा 4/5 गुणा में 3/7। चलिए इसको गुणा करते तो 7×5 35 और 4×3 12, ये हो जाएगा 4/5 और 3/7। निरपेक्ष मान निकाल लिए। अब देखिए यहां पर इसको जब इसके बाहर निकालूंगा तो इसका निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12/35 और ये हो जाएगा 4×3 12 और 5×7 35। देखिए यहां पर दोनों बराबर आ गए, जो कि हमको यहां पर दिया भी हुआ था, दोनों के मान यहाँ पे क्या हो गए, बराबर आ गए। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले में क्या दिया हुआ है उसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब चूंकि भाग करना है, भाग कैसे करना आइए देखते हैं। ये इन दोनों के मान भी बराबर आएंगे, देखिए कैसे आते हैं। तो यहां पर तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, -4/5 भाग में 3/7 बराबर -4/5 और भाग में 3/7। तो सबसे पहले तो इनका मान निकालते हैं। तो देखिए यहां पर -4/5 है, तो ये गुणा में हो जाएगा, तो ये 7/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो भाई ये आ जाएगा 4/5। निरपेक्ष मान इसका क्या हो जाता है, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं रहता है, और इसका आ जाएगा 3/7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 चौको 28, तो -28 और 5×3 15। इसको सॉल्व करते हैं तो ये है 4/5 गुणा में 7/3। ठीक है, जब इसको बाहर निकालूंगा तो ये 28/15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 चौको 28/15, और ये भी कितना हो जाएगा 28/15। तो आप लोगों ने देखा कि यहां पर ये दोनों जो हैं, कि यहां पर जो दोनों हैं 28/15 यहां पर हमारे इजीली सॉल्व हो गए, और हमने यहां पर करके भी देखा। मतलब बहुत आसान है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और मेथड का ध्यान रखना है, कैसे सॉल्व होगा ये आपके सामने। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निरपेक्ष मान 3/4 वाली संख्या की संगत परिमेय संख्या ज्ञात करो। देखिए इसके संगत परिमेय संख्या क्या हो सकती है ना। जैसे मान के चलिए 3/4 है, तो इसका एक तो ये हो जाएगा, और अगर -3/4 है तो इसका भी 3/4 हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा कि निरपेक्ष मान 3/4 वाली परिमेय संख्या की संगत परिमेय संख्या -3/4 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे निरपेक्ष मान 3/4 वाली संख्या की संगत परिमेय संख्या -3/4 होगी, है ना। मतलब 3/4 है तो इसका जो निरपेक्ष मान है वो 3/4 है, और अगर -3/4 करूंगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। मतलब 3/4 की संगत परिमेय संख्या -3/4 हो जाएगी। यही हमको यहां पर बताना था। छोटा सा क्वेश्चन था, पर 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि भाई इसके संगत परिमेय संख्या क्या हो सकती है। तो इसके संगत परिमेय संख्या उसी का ही माइनस, क्योंकि जब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो वो यही निकल के आएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट
निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। मतलब निरपेक्ष मान निकालना है। तो चलिए यहां पर लिखा है 15/7, 15/7 का क्या हो जाएगा 15/7। दूसरा -11/8 का हो जाएगा 11/8। ठीक है, तीसरा निकालेंगे। देखिए यहां पे माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो 19/23 का निरपेक्ष मान 19/23 ही रहेगा। ठीक है, और चौथा -8/19 का निरपेक्ष मान 8/19 रहेगा। ये 4 क्वेश्चन हमारे यहां थे जो पूछा था निरपेक्ष मान निकालना है। तो भाई 15/7 का निरपेक्ष मान 15/7, -11/7 का निरपेक्ष मान 11/7 और 19/23, क्योंकि यहां पे माइनस माइनस था कैंसिल हो गया, इसका 19/23 ही होगा। और -8/19 का निरपेक्ष मान 8/19। तो यहां पर निरपेक्ष मान निकाले। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें दिया है सरल कीजिए। अब इनको सरल करना है, देखते हैं क्या करना है इनमें। पहला क्वेश्चन दिया है 3/5 -2/3, इनको सरल करना है। सबसे पहले एलसीएम होगा, इसका एलसीएम निकल के आएगा 5 तिया 15, 3 का गुणा करेंगे 3 तिया 9 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो माइनस का 1/15, जो कि आंसर आ जाएगा 1/15। ठीक है, निरपेक्ष मान है, नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव ही आता है, मतलब 1/15 इसका आंसर हो जाएगा। क्या करा, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, तो 10 में से 9 गया तो माइनस का 1/15 आया, तो यहां पर इसका निरपेक्ष मान निकाला तो 1/15 आ गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, माइनस का 9/7 प्लस का 11/3, ये दिया हुआ है। एलसीएम निकालते हैं, मतलब दोनों का, तो कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, 9 तिया 27 और 77। ठीक है, देखिए 7 तिया 21, 9 तिया 27, 11 7 77, 77 को हम लोग माइनस करेंगे 27 से, तो ये 77 और 27, तो 0 और 7 में से 2 गया तो 5 बचा, तो आ गया कितना 50/21। तो आंसर कितना आ जाएगा 50/21। चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तीसरे क्वेश्चन में दिया है माइनस का 3/5 गुणा माइनस का 7/11। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर त्रियक गुणा तो नहीं कर सकते ना, आपस में कैंसिल हो सकता है। अब क्या करेंगे, 7 तिया 21 और 11 पंजे 55, माइनस माइनस प्लस तो हो ही गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 21/55। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। आगे देखते हैं और कौन से क्वेश्चन है जब भी सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें यहां पर क्वेश्चन दिया है, हमें इनके मान निकालना है ना। क्या दिया है, मतलब सॉल्व करके देखना है कि इन चारों में से क्या सही होगा। x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4, तो यहां पर मुझे निकालना है कि इन दोनों को प्लस करने पे क्या आएगा। तो चलिए एक बार देखते हैं, x की जगह दिया है -1/2 और y की जगह दिया है 3/4, तो इसका जो निरपेक्ष मान होता है वो होता है 1/2 और इसका निरपेक्ष मान तो यही आता है। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर 4 और 2 एलसीएम में है, जो कि 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, 4 के पहाड़े में 4 भी 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, तो इन दोनों में से बड़ा क्या है 4। अब क्या है, एलसीएम ले लेंगे, तो 2 के पहाड़े में 4 2 बार में आता है और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 4 का भाग 4 में देंगे तो 1, और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, तो 5 और 3 और 2 5, तो हो जाएगा 5/4। इसका आंसर कितना आ जाएगा 5/4। ये सॉल्व किया।
इनमें से एक आंसर पे टिक लगाना जो कि आपके सामने है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने की बात है, समझ के करोगे बहुत अच्छे से आप लोग आगे जा सकते हो। अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए तो आप लोगों के बार बार वो कंफ्यूजन आपके दिमाग में चलता रहेगा, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, उलझ जाओगे। आसानी से सॉल्व करो, बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। यहां पर दिया है, इसको सॉल्व करना है। देखिए क्या करेंगे, -3/-7 है ना। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/7 आ जाएगा। तो 3/7 का निरपेक्ष मान 3/7 ही रहता है, जो कि मेरा यही आंसर है। ठीक है ना। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस तो खत्म ही हो जाएगा, तो 3/7 का निरपेक्ष मान 3/7 ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर गुणा निकालना है, मतलब -5/7 गुणा 3/4। 5/7 का निरपेक्ष मान माइनस का है तो प्लस में आ जाएगा, और ये 3/4 ही रहेगा। चलिए, तो 5×3 = 15 और 7×4 = 28, तो 15/28। देखिए ये इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 5/7 ही आएगा, 3/4 का 3/4 ही रहेगा। आपस में गुणा करेंगे, 5×3 और 7×4 = 28, तो 15/28 ये इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया है, परिमेय संख्याओं -5/7 और माइनस का निरपेक्ष मान है ना। मतलब इसका निरपेक्ष मान क्या है, इसका निरपेक्ष मान 5/7 ही होगा। चाहे आप -5/7 लिखो, इसका निरपेक्ष मान भी 5/7 आएगा, और अगर आप इसको माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5/7 निकालोगे तो इसका भी निरपेक्ष मान 5/7 ही आएगा, जो कि मेरा राइट आंसर ये है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे कर रहे हैं बस आप लोग उन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें आ गया है अपनी अभ्यास पुस्तिका में, है ना, उतारकर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह लगाइए कि भाई अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा और इसको सॉल्व करूंगा तो दोनों में से बड़ा क्या है। चलिए सॉल्व करते हैं, है ना। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा ना, मुझे इसमें से बाहर निकालूंगा तब आएगा आंसर। ठीक है ना। चलिए इसको बाहर निकालूंगा तो ये तो 3/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने पे 4 के पहाड़े में 4 भी आता और 8 भी आता, तो जो बड़ा है उसको ले लेंगे। 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार आता है, 2 बार में, और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहां पे 5 आ जाएगा। तो यहां पे 3/4 ये हो जाएगा -1/8। इसको जब बाहर निकालेंगे तो 3/4 और 1/8। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है। देखिए कभी भी अगर आपको बड़े आने में कंफ्यूजन हो तो मैं आपको बता दूं, परिमेय संख्या में अगर अपन लोग बराबर देखते हैं कि दोनों में से बड़ा क्या है, तो आप एक काम करो, 8 का गुणा करो, 8×3 = 24 और 4×1 = 4। तो 24 किससे आया, इससे आया, और इससे 4 आया। तो इन दोनों में से बड़ा क्या है, तो ये कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, ये परिमेय संख्या बड़ी है। ठीक है ना। मतलब जैसे मान के चलिए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं। जैसे यहाँ पे 5/2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3/5 लिखा हुआ है। अब इन दोनों में से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 का गुणा इधर करेंगे तो 5×5 = 25 और 2×3 = 6। तो ये वाली परिमेय संख्या, ये वाली परिमेय संख्या बड़ी है, इन दोनों में से 5/2 बड़ा है। ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग निकालते हैं। ऐसे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां दिया हुआ है 8×3 = 24, 3×3 = 9, 8×2 = 16। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो 24 और 4 का एलसीएम क्या आएगा भाई, 24 और 4, 4×4 = 24, 24 ही एलसीएम आएगा, क्योंकि 4 के पहाड़े में 4 भी आता है और 24 भी आता है, तो 24 आ गया एलसीएम। आप देखिए 4 के पहाड़े में 24 कितनी बार में था, 4×6 = 24, और 6 का पहाड़ा 3 में करेंगे तो 6×3 = 18, तो -18, और ये तो 22 ही रहेगा, क्योंकि 24 का भाग 24 पे देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 22 में करेंगे तो 22 आएगा। चलिए अब 16 में से 9 को घटाएंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 7, तो 7/24। ठीक है। और इसमें से देखते हैं, इसको ले लेते हैं ऐसा। चलिए, और 18 में से 22 को घटाएंगे तो 22 और 18
22 में से 18 घटाएंगे तो देखिए यहां पर हो जाएगा 22 और ये 18, तो 12 में से 8 गए, कितना बचा 4, तो 4/24 कितना हो जाएगा 4/24। जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो 7/24 और ये कितना है 4/24। तो जाहिर सी बात है दोनों के हर बराबर हैं, तो 24 और 7 और 4 में से बड़ा 7 होता है, तो 7/24 यहां पे आ जाएगा बड़ा। तो यहां पर ये क्वेश्चन 2 हमारे खत्म हो गए। आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो अभी अभी सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब इनमें से देखना है तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा 12/25, इसको बाहर निकालेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा, और इसको बाहर निकालेंगे, ऐसा कर लीजिए, ये हो जाएगा 2/5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको बाहर निकालेंगे तो ये 6/5 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये 6/5 हो जाएगा। चलिए अगली स्टेप में बता देंगे, क्योंकि देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो ये देखो इसका निरपेक्ष मान 12/25 होता है, 6 दूनी 12 और 5 25, ये तो बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ये करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लेते हैं 8 और 12। 8 और 12 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये 8 और 12, तो 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए 24 एलसीएम आ गया, तो 8 के पाड़े में 24 कितनी बार में आता है, 8 एकम 8 16, 8 तिया 24, और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 आ जाएगा। 12 के पाड़े में 24 कितनी बार, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इनमें से एलसीएम ले लीजिए थे 8, 4 और 2 का। चलिए एलसीएम ले लेते हैं 2, 4 और 8 का, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे तो 1, 1 और 2, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एलसीएम आ गया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा मतलब 8 कितनी बार में आता है, 2 चौको 8, 8 और 1 का गुणा कर देंगे 4 में तो माइनस का 4, प्लस 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार, 2 बार में आता है, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6, और यहां पे 1 ही आ जाएगा। चलिए 9 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 7/24। ठीक है, और यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और प्लस का 2 और प्लस का 2 और 1 हो जाएगा 3। चलिए इनको बाहर निकालिए तो ये हो जाएगा 7/24 और ये हो जाएगा 3/8। अब देखिए दोनों में से बड़ा क्या है, 7 चौको 28 और 24 तिया, देखिए इन दोनों में से बड़ा क्या है, तो यहां हो जाएगा 7 गुणा 8 और ये हो जाएगा 24 गुणा 3, तो 7 चौको 28, 4 तिया 12 की 2 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो सबसे बड़ा क्या है, बहुत 72, मतलब 3/8 बड़ा है। ठीक है ना, चलिए यहां पर हमारे होते क्वेश्चन खत्म। अब 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन के अंदर जो देखा था वो आप लोगों के सामने है कि हमने खाली स्थान के अंदर कौन सा बड़े का निशान, छोटे का निशान के बराबर का निशान लगाया, और इस तरह से हमारा होते हैं पूरे क्वेश्चन खत्म। आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है जिनको हमें अभी सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब यहां पर जो दिखा है, क्या लिखा है, यदि x बराबर 5/9 और y बराबर 2/3 हो तो दिखाइए एक ये और एक ये। चलिए आइए करते हैं पहला क्वेश्चन। 5/9 प्लस 2/3, यहां पर 5/9
प्लस 2/3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखिए यहां पर 3 के पहाड़े में 3 भी आता है, 9 भी आता है, तो यहां पे आ जाएगा एलसीएम 9। 9 का भाग 9 में देंगे तो 1, और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5। 3 के पहाड़े में 9 आता है 3 बार में, और 3 दूनी हो जाएगा 6। चलिए इतना काम हो गया। इसका निरपेक्ष मान 5/9 ही होता है, और इसका निरपेक्ष मान 2/3 होता है ना। ये हो जाएगा 6 और 5 11, तो 11/9। और इन दोनों का एलसीएम भी कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम भी आ जाएगा 9, और यहां पर 9 का 9 में भाग देंगे तो 1, और ये आ जाएगा 5, और यहां पे भी आ जाएगा 6। जब इसको हम निकालेंगे तो 11/9, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 11/9, ये दोनों आ गए बराबर। दूसरा करते हैं गुणा में, तो गुणा में क्या रहता है आइए देखते हैं। 5/9 गुणा में 2/3, ठीक है। 5/9 और 2/3 बराबर 5/9 गुणा में 2/3, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5/9 और 2/3, 5/9 और 2/3। चलिए कैंसिल आपस में नहीं हो रहा है, तो 5 दूनी 10 और 9 तिया 27। यहां हो जाएगा 5/9, इसका निरपेक्ष मान यही होता है, और 2/3 का निरपेक्ष मान भी यही हो जाएगा, ठीक है ना। जब इसको बाहर निकालेंगे तो इसका निरपेक्ष मान 10/27, तो 5 दूनी 10 और 9 तिया 27। यहां पे भी बराबर आ गए, जो कि बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लिया, और बहुत आसान था इसको सॉल्व करना। अगले जाते हैं, अगले पार्ट पे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है, और वो 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिन्हें सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब दिया है x/15/13 y बराबर -2/11 हो तो दिखाइए कि। चलिए क्वेश्चन वही है, अब क्या करना है, सॉल्व करना है। यहां पर पहला है x रखेंगे 15/13 प्लस y की जगह -2/11, और यहां आ जाएगा 15/13 प्लस -2/11। इसको सॉल्व करते हैं तो यहां आ जाएगा 15/13 -2/11। इसका जो निरपेक्ष मान होता है वो 15/13 ही होगा, और इसका जो निरपेक्ष मान है वो 2/11 होगा। माइनस में होता नहीं, निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है। चलिए इन दोनों का हम जब गुणा करेंगे तो 13 और 11 का गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 13, तो हो जाएगा 3 2 और 1 123। कितना आ जाएगा 123, ठीक है ना। इन दोनों को गुणा करा, देखिए कैसे गुणा करा, ये है 13 और ये 11, तो 1 का करेंगे तो 13 आएगा, फिर 1 से करेंगे तो 13 आएगा, तो 3 2 और 1 123 आ गया, है ना। अब देखिए यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, है ना, इन दोनों गुणा कर दिया। अब 11 का गुणा 15 में करिए, तो 15 गुणा 11 तो 15 ही आएगा, फिर करेंगे तो यहाँ पे भी 15 आएगा, तो ये 5 और 6 और 1 165, तो यहाँ आ जाएगा 165, और 13 कम 13 13 दूनी 26, ये आ गया, ठीक है। इन दोनों का गुणा वही चीज करेंगे, इन दोनों का आया तो 123 और 15 165 और 13 दूनी 26, ठीक है ना। तो 165 में से 26 को माइनस कर देंगे, तो चलिए 165 और 26 को माइनस कर देंगे, तो 165 में से 26 को माइनस कर देंगे तो 11 में से 6 गया, तो सॉरी 15 में से 6 गया तो कितना बचा, 15 में से 6 गया तो 9 बचा। यहां हो गया आपका 4 वो सॉरी यहां हो गया 5, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, तो यहां हो गया 139, और यहां कितना हो जाएगा 139 अपॉन 123, और इसको करेंगे तो 165 और 26, तो 6 और 5 11 की एक हासिल किया, 6 और 2 8 और 1 9, 191 अपॉन 123, तो जाहिर सी बात है इसका निरपेक्ष मान 139 अपॉन 123, जो कि ज्यादा आया है इससे 191, है ना। बहुत इजी था, कैसे सॉल्व किया आपके सामने है ये पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है और उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। फर्स्ट तो हमारा हो गया कि भाई इसका मान बड़ा है, इसका मान कम है, जो कि हमको इसमें दिया हुआ था। सेकंड वाले पे आते हैं, देखते हैं सेकंड वाला क्या दिया हुआ है। सेकंड वाले में दिया है 15/13 गुणा -2/11। तो यहां हो जाएगा 15/13 गुणा में -2/11। चलिए 15 दूनी 30 और इसका करेंगे 13 और 11 का। अभी हाल हमने किया था 13 और 11 का, एक बार फिर से करके दिखा देता हूं। 13 और 11 तो ये हो जाएगा 3 और 1 देन 3 और 1, तो 3 2 और 1 123, ठीक है ना, 123। इसका करेंगे तो इसका निरपेक्ष मान तो यही होता है और इसका हो जाएगा 2/11, ठीक है। तो हो जाएगा 30/123, ये भी हो जाएगा 15 दूनी 30 और ये हो जाएगा 123। तो यहां पर दोनों मान बराबर आ गए जो कि आपके सामने हैं। कैसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद निरपेक्ष मान कैसे निकालते हैं, सारा आपके सामने हमने सॉल्व किया, जो कि बहुत ही इजी है निकालना। आप लोग भी करोगे तो आपको भी बहुत अच्छे से निकालना आ जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैसे उसको सॉल्व करना है देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें दिया है ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। देखिए दो परिमेय संख्या, तो सबसे पहले तो एक परिमेय संख्या हो जाएगी x बराबर 1/2। अगर इसका निरपेक्ष मान निकालूंगा तो 1/2 ही आएगा। और एक होती है x बराबर माइनस का 1/2। अगर मैं इसका निरपेक्ष मान निकालूंगा तो वो भी कितना आएगा, 1/2। तो मतलब कौन सी हो गई, हम बताएंगे ऐसी परिमेय संख्या, एक तो 1/2 हो गई और एक माइनस का 1/2 हो गई, जिनका निरपेक्ष मान क्या होता है, 1/2 ही होता है, जो कि हम लोगों ने किया। तो देखा आप लोगों ने, बहुत इजी था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। और इस तरह से हमने अपनी जो अभ्यास 1 का H, जो अब प्रश्नावली थी, मतलब जो एक्सरसाइज थी, वो खत्म हुई। और बस अब आगे की जो एक्सरसाइज है वो भी आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको हम लोगों ने सॉल्व किया और देखें कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। आप हमारी वीडियो कैसे देख सकते हैं, कैसे आप गूगल पर मैग्नेट ब्रेन को टाइप करके हमारी वीडियोस देख सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं आप लोग किस तरह से उनको देख सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले गूगल पे जाइए, मैग्नेट ब्रेन को टाइप करिए। जब आप लोग टाइप कर लेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे हमारे यहां पर मेन चैनल के पहले वाले पेज पे, जहां पर पहले ही हमने लिख के रखा है इंडिया नंबर 1 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म। यहां पर आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई चार्ज नहीं देना है, आपको बस अपनी पढ़ाई करना है। जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर आपको सीबीएसई, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बहुत सारे आपको यहां पे कोर्सेज दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम अभी यूपी बोर्ड पढ़ रहे हैं तो यूपी बोर्ड के अंदर देखिए हमारे पास 12th क्लास, 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास है। 8th क्लास की बात कर रहे थे, 8th क्लास के अंदर जो सब्जेक्ट है, हम मैथ्स की बात कर रहे हैं। मैथ्स पे जब वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग मैथ्स के अंदर पहुंच जाएंगे। अब मैथ्स के अंदर जो भी अध्याय है वो आपको यहां पर दिखेंगे। जैसे आपका पहला अध्याय परिमेय संख्याओं पे संक्रियाएं, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोग अपने अध्याय के अंदर पहुंच जाएंगे, जो कि आपको सिस्टमैटिक पूरी प्रश्नावली अरेंज दिखेंगी और उसके बाद फिर आप उनको पढ़कर अपनी पढ़ाई कर सकते हो। बहुत अच्छे कंटेंट और बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी के साथ आपको यहां पर ये वीडियो देखने को मिलते हैं, जिससे आप अपनी बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। बट आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपनी कमेंट के द्वारा अपने डाउट को पूछेंगे, क्योंकि हमें पता कैसे पड़ेगा कि आप लोग अपने वीडियो देख रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, आप लोग के कमेंट के द्वारा। तो जरूर कमेंट करिए, अपने डाउट पूछिए और बने रहिए मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ, जो देता है 8 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।